अगर आप भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के बारे में सोच रहे हो, एक ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप शुरू कर चुके हो और अब आप प्लान कर रहे हो कि कैसे इसे ग्रो किया जाए स्पॉन्सर्ड एड्स की मदद से, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना, तो हो सकता है आगे जाके आपको लॉस हो जाए। मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा और ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कितना बजट रखना चाहिए, बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, कैंपेन्स कौन-कौन से अवेलेबल है, ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सो दैट जब आप उन्हें करने जाओ तो आप वेल इन्फॉर्म्ड हो और आपको पता हो कि यार आपके लिए कौन सा कैंपेन बेटर है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। चलिए, सबसे पहले हम जो है ना कुछ टर्म्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहला है ACOS यानी कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये अमेज़न का एक पार्ट है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने जितनी भी सेल की है उसके लिए आपने कितना पैसा खर्च किया। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला है, मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं आपको कि लेट्स से आपने जो भी एड स्पेंड किया है, जितना भी खर्चा किया है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे आपकी जितनी उससे सेल्स आई है और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आपने 1000 का एड चलाया है और उसके ऊपर आपको 5000 की सेल आई है, तो इसका मतलब आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा 20%। ये जो 20% है ना, ये आपके मार्जिन का हिस्सा है उस ऑर्डर को लाने में, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका मार्जिन बहुत कम है और आपकी ACOS बहुत ज़्यादा है तो इससे आप लॉस में जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ACOS है वो हमेशा अच्छा रहे। दूसरा टर्म है ROAS, जिसे कहा जाता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि अगर आपने 100 रुपए लगाकर 1000 रुपए की सेल लाई है तो इसका मतलब आपका ROS बहुत अच्छा है, दैट इज 10। और ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर एवरेज ROS 8+ का होना चाहिए सो दैट आपकी सेल्स जो है वो अच्छी है और आपको उससे प्रॉफिट भी बने। यानी कि अगर आप 1000 रुपए के एड स्पेंड करते हो, एड चलाते हो, स्पॉन्सर्ड एड चलाते हो इन मार्केट प्लेसेस पे और आपको 10,000 रुपए की सेल आती है या 9,000 की या 8,000 रुपए की सेल आती है, तो इसका मतलब आपका ROS बहुत अच्छा है और आप प्रॉफिटेबल इस बिजनेस को आगे स्केल कर सकते हो। अब तीसरी टर्म है CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट। कितने लोगों को एड दिखा और कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, इसका एक परसेंटेज होता है कि 100 जनों को ऐड दिखाया, उसमें से 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया और आपके प्रोडक्ट को देखा, यानी कि आपका जो CTR है वो है 10%। और एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। उस पर क्लिक करने का आप कितना पैसा इन मार्केट प्लेसेस को पे कर रहे हो, ये सारी चीजें मैं आगे भी बताऊंगा। ये एक बेसिक टर्म थी जो मुझे आपको बतानी बहुत जरूरी थी। तो आई एम श्योर आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो टर्म्स होती है इन्हें क्या क्या कहा जाता है। अब अगली जो चीज आपको समझनी है दैट इज, क्या हर सेलर को एड चलाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एड एक्चुअली में चलाने किनको चाहिए। एड्स उन लोगों को चलाने चाहिए जिनका या तो प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, दूसरा जिनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको compete करती हो, यानी कि उसके जैसी की जैसी या उसके सेल्स को हैम्पर करके अपने तरफ डाइवर्ट करने का हिम्मत रखती हो। उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी होगी, उसकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस होगी, उस प्रोडक्ट के टाइटल्स होंगे और उस प्रोडक्ट की फोटोशूट होगी, वो बहुत क्वालिटी होगी, A+ लिस्टिंग बहुत क्वालिटी की होगी। उनको ऐड चलाने चाहिए। उन पे अगर ऐड चलाओगे तो हो सकता है आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाए। तीसरी चीज, जिनकी प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश है और आपको लगता है कि आप उनके जितनी प्राइस रख के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, तो उनको भी एड्स जरूर चलाने चाहिए। और चौथा, जिनको लगता है कि जिनके प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे रिव्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, एड्स उनको भी चलाने चाहिए सो दैट उनके सेल्स और इंक्रीज हो। ठीक है, थर्ड चीज जो मैं इसमें कवर करना चाहूंगा कि आपको कितना बजट रखना चाहिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर। अगर आप अमेज़न पे सेल करते हो तो कितना बजट होना चाहिए कैंपेन्स का, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो तो कितना बजट होना चाहिए और मीशो पे अगर सेल करते हो तो कितना बजट होना चाहिए। तो मेरी नजर में अगर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर एड कैंपेन से स्टार्ट करते हो तो उस पर मिनिमम आपको 300 से 500 रुपए का बजट एवरी सिंगल डे का रखना है। और ये आपको चेक करना है कि अगले 15 डेज तक, ऑलमोस्ट फॉर 2 वीक्स, आपको ये देखना है कि आपके कैंपेन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और मीशो के ऊपर आप 200-250 रुपए तक का कैंपेन रन कर सकते हो उनके कैटलॉग्स को एक्टिव करके, और आप उस पर भी जो है स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, आपको अपना बजट पता होना चाहिए। जब आपको ऑर्डर्स आने लग जाए, आपको लगता है
ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका ACOS कम हो रहा है और आपका ROS बढ़ रहा है, यानी कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, तो धीरे धीरे आप कैंपेन्स के बजट भी जो है वो बढ़ा सकते हैं, सो दैट आपकी सेल्स और ज़्यादा बढ़े। तो इनिशियल स्टेज पे आपको टेस्टिंग करनी है और 10 से 15 हज़ार रुपये का आपको बजट रखना है। आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें कुछ ऑर्डर्स आ जाएं, कुछ रिव्यूज़ और मिल जाएं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, 5+ कस्टमर रिव्यूज़ मिल जाए, कम से कम 20-30 ऑर्डर्स हमें एटलीस्ट मिल जाए इनिशियली, और उसके साथ साथ जो है हमारे कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक सेल्स आनी भी स्टार्ट हो जाए, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स पे बिना एड्स रन किए भी आपके कैटलॉग पे कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप या कह सकते हैं एक एडवाइस आप लोगों को देना चाहता हूँ, एक तरीके की सजेशन देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप एड कैंपेन रन करते हैं तो आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंप्रेशंस जाते हैं, यानी बहुत सारे लोगों की स्क्रीन पर आपका प्रोडक्ट दिखाया जाता है। फिर कुछ लोग उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उसे ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन कई लोग आपके कैटलॉग के किसी XYZ प्रोडक्ट को भी परचेज कर लेते हैं जिनके ऊपर आपने एड रन नहीं कर रखे हैं। तो उन ऑर्डर्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक ऑर्डर्स, यानी कि उसके ऊपर हमने एड कैंपेन नहीं चलाया, उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी हो चुकी थी एड कैंपेन्स की वजह से कि लोग अब उसे ऑर्गेनिकली बिना एड देखे परचेस करना पसंद करते हैं, और उससे आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट होता है। और आपका प्रोडक्ट और आपका कैटलॉग तभी दिख पाएगा जब आप उसके ऊपर एड्स रन करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है और आपको एड कैंपेन रन करना नहीं आता है और आप बिल्कुल हवा में सिर्फ इनके रिकमेंडेशन जो मार्केट प्लेसेस देते हैं उसके बिहाफ पे आप कर रहे हो, तो हो सकता है आपका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए। तो आपको बहुत ध्यान से इन एड कैंपेन्स को क्रिएट करना है और उनको रन करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि बेसिकली कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर। मैं स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहां पर चल के आपको फटाफट से बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन सा आपके लिए बेटर है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए कौन सा बेटर है तो समझ लो आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ आपको आपके लिए कौन सा एड कैंपेन बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर अमेजॉन के पास ऑप्शन जो अवेलेबल है दैट इज स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड जो है ब्रांड्स है, और उसके अलावा स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो अगर मैं अमेजोन के ऊपर जाके देखता हूं तो ये जो आपको स्पॉन्सर्ड एड्स दिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, ठीक है। तो जब मैंने कीवर्ड सर्च किया टी-शर्ट फॉर मैन, तो मुझे यहाँ पर ये जो स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं आपको, स्पॉन्सर्ड ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके के बैनर्स, ये जो बैनर्स है या फिर ये टॉप पर जो बैनर दिख रहे हैं ये जो है ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के पार्ट्स है, ठीक है। और अगर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की बात की जाए, जो अमेजोन के ऊपर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो थर्ड पॉइंट है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, अगर उसकी बात की जाए तो आपको जो ये लेफ्ट साइड में ये जो एड दिख रहा है दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर अगर मुझे आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये नीचे आप जो बैनर देख रहे हैं ये भी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का जो है एक पार्ट है। तो इस तरीके से जो है ये अमेजोन के ऊपर काम करता है। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के क्रिएट कैंपेन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन जो है वो है प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल एड्स। ये भी इसी तरीके से काम करता है। आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके के जो है बहुत सारे प्रोडक्ट के बीच में ही एड्स दिखेंगे, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। और वहीं पर अगर मीशो की बात की जाए तो मीशो के ऊपर आपको कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ते हैं, यानी कि आपको कैटलॉग जो है अपने डालने पड़ते हैं, और इसी तरीके से आप मीशो के ऊपर भी जो है एड्स रन कर सकते हो। और मीशो के ऊपर भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है एड्स के अवेलेबल है। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना पड़ेगा, जो आपका फाइनल गोल होना चाहिए कि अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर एड्स रन करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग को बहुत हाई क्वालिटी की करिए। उसके बाद आप चेक करिए कि आप जिस कैटेगरी में सेल कर रहे हो उसके जो बेस्ट सेलर है या जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी प्राइस क्या है, क्या आपकी प्राइस उनके जितनी कॉम्पिटिटिव है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जब कैंपेन रन करेंगे उसको आप इनिशियल स्टेज पे टेस्ट करेंगे। अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर बेसिकली क्लिक्स भी आ रहे हैं और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। जब ये आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आएगा तब आप एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर आप अच्छा खासा बजट ऐड करके और फिर उन्हें स्केल करेंगे। हमारा जो मेन गोल होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ आए, हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे तो ज़्यादा रिव्यूज़ आने के चांसेस बढ़ेंगे, और जब हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ आएंगे तो हम स्पेशली अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को वेयर हाउसेस पे भेजेंगे सो दैट उसकी विजिबिलिटी और इंक्रीज हो। और जब अच्छे रिव्यू वाले प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट प्लेसेस पर लिस्टेड होंगे तो हमारे जो न्यू अराइवल्स होंगे, जो नए प्रोडक्ट आएंगे, उन पे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एक एड कैंपेन चलाते हो, 1000 रुपये खर्च करते हो और आपको
20,000 रुपए की ओवरऑल सेल आती है कि 10,000 की तो सेल हमारी जो आई है वो आई है ऐड चलाने से, और बाकी के 10,000 की जो सेल आई है वो हमारी ऑर्गेनिक आई है, तो वो बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, आपको कोशिश करना है और चेक करते रहना है कि हमारे जो ऑर्गेनिक ऑर्डर है यानी बिना एड रन किए जो ऑर्डर्स आए हैं वो कितने हैं और उनके नंबर्स कितने हैं। जब वो नंबर बढ़ने चालू हो तब आपको अच्छे मायने में पता चलेगा कि आप जो एड कैंपेन चला रहे हो वो एक सक्सेसफुल एड कैंपेन है। तो आई एम श्योर आपको पता चला होगा कि बेसिकली किस किस टाइप के एड कैंपेन्स होते हैं, क्या टर्म्स यूज़ की जाती है, उसके साथ साथ कितने बजट को आपको यूज़ करना है, कैसे कैंपेन्स के आपको क्रिएट करना है। और एक बोनस टिप जाने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट एक बिगनर के लिए जो सबसे अच्छा एड कैंपेन है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। बैनर्स, डिस्प्ले एड्स, इन पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्चुअल एड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग जब आप कीवर्ड से सर्च करोगे और जो प्रोडक्ट दिखते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में करना है सो दैट आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट मिले। जब आपका ट्रेडमार्क बन जाए, जब आपका ब्रांड बन जाए, तब आप ये कैटलॉग ऐड या डिस्प्ले ऐड या इस तरीके जो है बैनर्स वाले एड्स हैं उनके ऊपर फोकस करिएगा। अदरवाइज आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड एड्स पर ही फोकस करना है। ऑलराइट, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर ई कॉमर्स बिजनेस करना सीखना चाहते हो तो हमारे पास एक पेड ऑप्शन भी है जो वन टाइम पेमेंट के साथ आता है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है, जो कि हमारा है पेड कोर्स, जो मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो, अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको नहीं जाना पेड कोर्स में, तो आप बिल्कुल फ्री में, हमारे 750 वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और फ्री में भी कोर्सेज हमने बना रखे हैं, कुछ बेसिक चीजें सिखा रखी है, उससे भी काफी सारी चीजें सीख सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो, ग्रो करो और बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।